नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है संज्ञा। इस पाठ के अंतर्गत हम संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेदों को उदाहरण के साथ समझेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में शब्द विचार के अंतर्गत हमने देखा कि इतिहास, रचना, व्युत्पत्ति, अर्थ तथा रूपांतर के आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है, जिसका विस्तार से अध्ययन हम आने वाले पाठों में करेंगे। रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए हैं, विकारी तथा अविकारी। संज्ञा विकारी शब्द भेद के अंतर्गत आता है। विस्तार से संज्ञा को समझने के लिए आइए हम आज का पाठ आरंभ करें। तो आइए देखते हैं संज्ञा क्या है। विद्वानों ने संज्ञा की परिभाषा कुछ इस तरह दी है। वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। हरदेव बाहरी लिखते हैं, किसी जीव, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव, कर्म आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृत अथवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो। तो विद्यार्थियों देखिए, इन तीनों ही परिभाषाओं में कुछ शब्द सामान्य हैं। उन्हें हम संज्ञा के लक्षण कह सकते हैं। कौन कौन से सामान्य शब्द हैं इन परिभाषाओं में? तो सबसे पहले तो कहा गया है कि संज्ञा विकारी शब्द है, और फिर कहते हैं संज्ञा नाम है। अर्थात इसे अगर हम यूं कहें कि संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है। अब ये विकार उत्पन्न होना मतलब क्या है? हमने पहले के पाठों में कई बार इस शब्द को समझा है। जब हम व्याकरण में विकार की बात करते हैं तब उसका मतलब होता है परिवर्तन। अर्थात संज्ञा शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, लड़का। जब हम कहते हैं लड़का खेल रहा है, तब लड़का एक वचन है। लेकिन जब हम कहते हैं लड़के खेल रहे हैं, तब वो बहुवचन है। अर्थात वचन बदलने पर जब लड़का शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है एक वचन के बजाय, तब उसमें परिवर्तन आता है, विकार उत्पन्न होता है और वह लड़के हो जाता है। संज्ञा का दूसरा लक्षण है कि संज्ञा नाम है। किसका नाम? पदार्थ का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम। जैसा कि कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि वह प्रकृत सृष्टि का हो सकता है या कल्पित सृष्टि का हो सकता है। किसी भी सृष्टि में किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव का जो नाम होता है वह संज्ञा है। अब यहां समझना आवश्यक है कि संज्ञा सिर्फ नाम है, वह वस्तु संज्ञा नहीं है। वह वस्तु तो वह वस्तु ही है। जैसे जब हम कहते हैं कागज, तो कागज जो नाम कागज है वो संज्ञा है, लेकिन कागज वो वस्तु है जिस पर लिखा जाता है या कुछ छापा जाता है। तो कागज संज्ञा नहीं है,
सिर्फ कागज नाम संज्ञा है। तो यहां हम यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि संज्ञा सिर्फ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा भाव के नाम के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। किसी वस्तु के बदले में संज्ञा प्रयुक्त नहीं होता। जैसे जब हम कहते हैं कमल, तो कमल एक फूल का नाम है, तो वो फूल संज्ञा नहीं है, सिर्फ उस फूल का जो नाम है कमल, वह संज्ञा है। तो इस प्रकार संज्ञा के ये दो लक्षण हैं जो तीनों ही परिभाषाओं में, जो अभी अभी हमने परिभाषाएं देखी, उन तीनों ही परिभाषाओं में सामान्य रूप से प्रयोग किए गए हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है और संज्ञा नाम है। तो आइए अब देखते हैं संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा व्याकरण का वह विषय है, वह पाठ है, या यूं कहें कि वह उपविषय है, जो हम बचपन से कक्षा 3, 4, 5 से स्कूल में पढ़ना आरंभ कर देते हैं और बाद तक पढ़ते हैं हम इसे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जब कई व्याकरणविदों की पुस्तकें देखते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न मिलती हैं। आज हम यहाँ पर उन भिन्नताओं का थोड़ा निवारण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। तो संज्ञा के कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक। भाववाचक हम बाद में देखते हैं। पहले आइए जानें कि पदार्थवाचक संज्ञा क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। विद्यार्थियों, कामता प्रसाद गुरु ऐसा मानते हैं कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जो संज्ञा के दो अन्य भेद हैं, इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हो जाता है। लेकिन कुछ दूसरे विद्वान हैं जो इन्हें दो अन्य भेद मानते हैं। हालांकि वो भी ये मानते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये दोनों भेद आते हैं। तो आइए देखें संज्ञा के भेद। सबसे पहले पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या पदार्थों के समूह का बोध होता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब विद्यार्थियों देखिए, कामता प्रसाद गुरु व्यक्ति, वस्तु अथवा व्यक्तियों के समूह को भी पदार्थ के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, जैसे राम, राजा, घोड़ा, कागज, काशी, सभा, भीड़, ये सभी उदाहरण पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये दो भेद आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ या पदार्थों के एक ही समूह का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, काशी, गंगा, महामंडल इत्यादि शब्द। अब देखिए, राम ये किसी का नाम है, तो जब हम कहते हैं राम, तो राम किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। राम वह विशेष व्यक्ति है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अगर राम किसी ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम है, तो वह भी एक ही भगवान का नाम है। इसलिए जब हम राम कहते हैं तो हमारे सामने जो एक छवि उभरती है वह किसी एक व्यक्ति की हो सकती है या किसी एक भगवान की हो सकती है। ठीक उसी प्रकार हम कहते हैं काशी, तो जब हम काशी कहते हैं तो काशी शब्द बोलते ही हमारे सामने एक विशेष नगर का चित्र उपस्थित होता है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। काशी कहने से सभी नगरों का चित्र हमारे सामने नहीं आता है, बल्कि सिर्फ एक नगर का चित्र सामने आता है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। ठीक इसी प्रकार गंगा, गंगा एक विशेष नदी है। हम सभी नदियों को गंगा नहीं कहते हैं। कोई यमुना है, कोई कावेरी है, कोई कृष्णा है, कोई गोदावरी है, कोई नर्मदा है, वो सभी गंगा नहीं है। गंगा तो एक ही है। तो जब गंगा कहते हैं तो वो किसी एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगर हम कहें नर्मदा, तो नर्मदा एक दूसरी नदी का नाम है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगला शब्द देखिए, महामंडल। ये एक समूहवाची शब्द है, लेकिन किसी एक विशेष समूह का नाम है महामंडल, इसलिए यह भी कामता प्रसाद गुरु के द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही बताया गया है। अब पदार्थवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों या उनके समूहों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, सभा इत्यादि। जब हम कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य के अंतर्गत मैं भी हूं, आप भी हैं, वह भी है, यह भी है, ये सारे लोग मनुष्य हैं। इसलिए मनुष्य एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा है। जब हम कहते हैं पहाड़, तो पहाड़ हिमालय भी है, पहाड़ विंध्याचल भी है, इसलिए पहाड़ जातिवाचक है। लेकिन अगर हम कहें हिमालय, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण है नदी। नदी सारी नदियां हैं, गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, तो इन सभी नदियों को नदी कहा जाता है। इसलिए नदी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम कहते हैं गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि गंगा एक विशेष नदी का नाम है। और कामता प्रसाद गुरु ने, क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो दो भेद हैं उन्हें भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लिया है, इसलिए वह सभा शब्द को भी जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण बता रहे हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब विद्यार्थियों, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां धर्म का क्या अर्थ है। यहां धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, या धर्म का मतलब कोई ऐसा क्रिया व्यापार नहीं है कि पूजा पाठ करना। नहीं, पदार्थ का एक धर्म होता है, प्रत्येक पदार्थ का एक धर्म होता है। जैसे आग का धर्म है गर्मी देना, गर्म होना,
जैसे बर्फ का धर्म है शीतलता देना, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ का अपना एक धर्म होता है। किसी विशेष समय पर एक विशेष धर्म भी होता है। जैसे विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अब अगर विद्यार्थी अध्ययन ना करे और अध्ययन करने के समय में कुछ अन्य काम करे तो उसका परिणाम उसे बाद में पता चलेगा। इसलिए प्रत्येक पदार्थ का अपना धर्म होता है और उस पदार्थ का एक विशेष समय में विशेष धर्म भी हो सकता है। तो ये जो प्रत्येक पदार्थ का धर्म होता है उसका बोध जिस शब्द से होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल। अब इन शब्दों को समझिए। लंबाई किसी वृक्ष का धर्म हो सकता है, उसकी विशेषता हो सकती है। चतुराई तेनालीरामन की विशेषता है चतुराई, और अपनी उसी चतुराई के कारण वो जाने जाते हैं। बुढ़ापा एक अवस्था है और अवस्था भी भाववाचक संज्ञा है। नम्रता गुण है किसी व्यक्ति का, तो नम्रता भी भाववाचक संज्ञा है। मिठास, फल की मिठास, आम की मिठास, तो मिठास आम का धर्म है, इसलिए मिठास भाववाचक संज्ञा है। समझ, व्यक्ति में समझ होनी चाहिए, तो समझ व्यक्ति का धर्म है। चाल किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी प्राणी की हो सकती है, तो ये उसका धर्म है। तो ये धर्म का बोध कराने वाले शब्द हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा इन्हें कहा जाता है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, अभी हमने उदाहरण देखा लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा आदि, तो ये सारे शब्द उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। अर्थात ये जो शब्द भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं, ये किसी पदार्थ का या तो गुण बता रहे होते हैं, या अवस्था बता रहे होते हैं, या व्यापार, क्रिया व्यापार, मानसिक अवस्था, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के शब्द भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के शब्दों से होता है। सबसे पहले देखिए जातिवाचक संज्ञा से। जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। उनमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे शब्द है बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा, तो बूढ़ा से जब बुढ़ापा बन जाता है, वो एक अवस्था होती है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार लड़का, जो कि जातिवाचक संज्ञा है, और लड़का में पन प्रत्यय जोड़कर लड़कपन शब्द बन गया। लड़कपन गुण है, किसी भी व्यक्ति का गुण हो सकता है। कई बार हम बड़ों को भी कहते हुए सुनते हैं, क्या लड़कपन कर रहे हो? अब ये तुम्हारे लड़कपन के दिन थोड़े ना हैं। तो लड़कपन एक गुण है, एक विशेषता है, और इसलिए भाववाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण है मित्र। मित्र जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ता है और शब्द बनता है मित्रता। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि मित्रता एक भाव है, एक संबंध है। अगला उदाहरण है दास। दास शब्द में जब त्व प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बन जाता है दासत्व।
दासत्व एक अवस्था है और इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही अगला शब्द है पंडित, और पंडित से जब शब्द बनता है पंडिताई, तब वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब आगे देखिए, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे शब्द है गर्म, गर्म शब्द विशेषण है। गर्म चाय, चाय की विशेषता बता रहा है यह शब्द, गर्म चाय। लेकिन गर्म से जब गर्मी बनता है तब वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। सर्द शब्द है सर्द, सर्द हवा चल रही है, सर्द। तो सर्द से जब सर्दी शब्द बनता है तब वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे के उदाहरण देखिए, कठोर विशेषण है और कठोरता भाववाचक संज्ञा है। मीठा, मीठा आम, तो मीठा विशेषण है और मिठास भाववाचक संज्ञा है। चतुर विशेषण है, चतुर बालक, बालक चतुर है, तो चतुर विशेषण है जो कि बालक की विशेषता बता रहा है। लेकिन चतुर से ही जब शब्द बनता है चतुराई, तो चतुराई भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे घबराना क्रिया है, लेकिन घबराना से शब्द बना घबराहट, तो घबराहट भाववाचक संज्ञा है। अब ये शब्द कैसे बन रहा है, मैं इसके विस्तार में यहां पर इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि आगे चलकर हम उपसर्ग प्रत्यय पर भी बात करेंगे आगे के पाठों में, आगे के वीडियोस में। इसलिए यहां पर मैं सिर्फ क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बन रही हैं, सिर्फ उन उदाहरणों को ले रही हूं। अगला उदाहरण देखिए, शब्द है सजाना, सजाना क्रिया है और उससे शब्द बना सजावट, तो सजावट भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक इसी प्रकार अगला शब्द है चढ़ना, चढ़ना क्रिया है। चढ़ना से चढ़ाई जब होता है तब वह भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अगला उदाहरण है बहना, पानी का बहना, तो बहना क्रिया है और बहना से शब्द बना बहाव, तो बहाव भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी प्रकार सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। उदाहरण देखिए, शब्द है अपना, अपना से शब्द बना अपनापन, तो अपनापन भाववाचक संज्ञा हो गई। मम सर्वनाम है और मम से ममता, ममत्व, ये जो दोनों शब्द बने हैं ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला उदाहरण है निज, निज सर्वनाम है लेकिन निज से शब्द बना निजत्व, तो निजत्व भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी प्रकार अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अव्यय याद होगा आपको, अव्यय कहते हैं अविकारी शब्दों को। अभी हम विकारी शब्द की बात कर रहे हैं, संज्ञा विकारी शब्द है, लेकिन अव्यय अविकारी शब्दों को कहते हैं। अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। उदाहरण देखिए, शब्द है दूर और दूर से शब्द बना दूरी, तो दूरी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार परस्पर अव्यय है, परस्पर से शब्द बना पारस्पर्य, तो पारस्पर्य भाववाचक संज्ञा है। समीप अव्यय है, समीप से शब्द बना सामीप्य, तो सामीप्य भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है निकट, निकट अव्यय है
और निकट से शब्द बना नैकट्य, तो नैकट्य हो गया भाववाचक संज्ञा। निकट से ही निकटता शब्द भी बना है, वो भी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के दो अन्य भेदों की भी बात कुछ विद्वान करते हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह होता है सभा, दल, गिरोह, तो ये तीनों ही शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सभा, दल, गिरोह। वस्तुओं का समूह है गुच्छा, चाबी का गुच्छा, या कुंज, मंडल, घौद, ये भी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, इसमें आपको घौद एक नया शब्द लगा होगा। घौद क्या है, किसका समूह? तो घौद कहते हैं केले का जो फल लगता है, एक ही शाखा में, एक ही डाली में बहुत सारे केले एक साथ लगे हुए होते हैं, तो वो जो केले का गुच्छा है उसे घौद कहते हैं। दूसरा भेद देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं वह संज्ञा जिससे नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। अब आप देखिए, बहुवचन वाला प्रयोग नहीं होता। यहां कहने का अर्थ यह है, जैसे लोहा, तो लोहा चाहे एक टुकड़ा हो या कई टुकड़े हों, वो लोहा ही कहा जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, लड़का जातिवाचक शब्द है, संज्ञा शब्द है लड़का, तो लड़का जब बहुवचन में प्रयोग होगा तो लड़के हो जाएगा, लेकिन लोहा लोहा ही रहेगा। हाँ, कुछ इस तरह के प्रयोग जरूर मिलते हैं कि यह कुर्सी लोहे से बनी है, लेकिन वहां इसका यह मतलब नहीं है कि वह कई लोहे से बनी है। नहीं, वहां वह विभक्ति के प्रयोग से इस तरह का परिवर्तन उसमें देखा जा रहा है। लोहा का प्रयोग लोहे के रूप में हो रहा है, तो वो सविभक्तिक प्रयोग है, लेकिन बहुवचन का रूप इसका लोहे नहीं होता है। ठीक उसी तरह से सोना शब्द है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है और इसका भी बहुवचन नहीं होता है, जिस प्रकार अभी हमने लोहा के बारे में समझा। चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए, कभी कभी संज्ञाओं के प्रयोग में उलटफेर भी हो जाता है। जातिवाचक संज्ञाओं को हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक रूप में करते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होता। वह एक विशेष स्थान पर इस प्रकार का प्रयोग होता है और बिल्कुल सही होता है। तो यहां पर हम यही देखेंगे कि कब और किस समय में किस प्रकार का प्रयोग होता है जो जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक का अर्थ देता है। देखिए, जैसे पुरी, पुरी का मतलब है नगरी। तो अभी हमने जब जातिवाचक संज्ञा की बात की थी, तब वहां कहा था कि नगर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह सभी नगरों का बोध कराता है।
ठीक उसी प्रकार पुरी भी है। पुरी भी सभी नगरों का, किसी भी पुरी का बोध करा रही है। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं और हम कहते हैं पुरी गए थे, तब वहां पर उस पुरी का अर्थ होता है जगन्नाथपुरी। हो गया ना जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक रूप में। इसी प्रकार शब्द है देवी, तो देवियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि देवी की पूजा कर रहे हैं तो वहां बोध होता है दुर्गा का। तो देवी जो कि जातिवाचक संज्ञा है वो प्रयोग किया जाता है व्यक्तिवाचक रूप में। इसी प्रकार दाऊ शब्द है। दाऊ कहने से कृष्ण के भाई बलदेव का बोध होता है। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझाया, तो दाऊ अर्थात कृष्ण के भाई बलदेव। तो दाऊ यूं तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक के अर्थ में होता है। ठीक इसी प्रकार से कई सारे प्रयोग हम अपने दैनिक व्यवहार में देखते हैं, सुनते हैं। जब हम कहते हैं गांधी जी, तो गांधी जो कि एक जाति है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं व्यक्तिवाचक अर्थ में, और वो सिर्फ और सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे शब्द हैं जो वस्तुतः जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम व्यक्तिवाचक अर्थ में करते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो व्यक्तिवाचक होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम जातिवाचक अर्थ में करते हैं। जैसे जयचंद। जयचंद शब्द जो है वो प्रतीक बन गया है गद्दारी का, और इसीलिए जयचंद तो एक व्यक्ति था, लेकिन जब हम कहते हैं यहां जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहां पर इसका अर्थ होता है कि यहां गद्दारों की कमी नहीं है। ऐसे ही कहा जाता है विभीषणों ने राजधानी तबाह कर दी। विभीषण कौन था? रावण का भाई। तो विभीषण तो एक ही था, वो एक व्यक्ति था, विशेष व्यक्ति का नाम है ये, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन क्योंकि विभीषण के लिए कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी था विभीषण, तो अभी भी विभीषण शब्द का प्रयोग हम कई बार भेदी के अर्थ में करते हैं, जो अपनी बात जाकर दुश्मन से बता दे। तो विभीषण का प्रयोग उस अर्थ में होता है, इसलिए विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक अर्थ प्रकट करता है। और यहां भी उदाहरण में यही कहा गया है, विभीषणों ने राजधानी तबाह कर दी। तो इस प्रकार हमने संज्ञा के भेद इस पाठ में देखे। विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने जिन ग्रंथों का उपयोग किया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक हैं हरदेव बाहरी। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मुझे विश्वास है कि संज्ञा समझने में आज का यह पाठ आपको अवश्य सहायक होगा। इसे स्वयं भी देखें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी अवश्य जुड़ें। आपके सवाल तथा टिप्पणियां ये सुनिश्चित करेंगे कि आप ध्यान से हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।